अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो गालिब की मकतूब निगारी पर है जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाता है BUDC 131 और ये BA जनरल कोर्स में BA जनरल उर्दू की कोर्स में आते हैं। तो गालिब की मकतूब निगारी आज का वीडियो है। इससे पहले मकतूब निगारी का फ़न, मकतूब निगारी की रवायत और उसकी खुसूसियात के वीडियो अपलोड है। आप वो सारे मेरे इस वीडियो के नीचे के लिंक में देख सकते हैं या फिर चैनल में जाके जो BUDC का प्लेलिस्ट है उससे भी आप देख सकते हैं, है ना। तो मकतूब निगारी, गालिब की मकतूब निगारी के बारे में आज की ये वीडियो है। गालिब के खतूत से उर्दू नशरी तारीख़ में एक नए बाब का इजाफा हुआ। गालिब से पहले की नस्र रदीफ़ व कायफ़ा की बेजा जंजीरों में जकड़ी हुई थी। जमा व मुख्तफ़ा इबारतों से तख़लीफ़ की बू आती थी। गालिब ने रवायत से बगावत करते हुए खालिस उर्दू मौला और टैक्साली ज़बान में खतूत लिखे। सज़ाए व कायफ़ा की पाबंदियों से आज़ाद होकर सादा शगुफ्ता लब व लहजा इख्तियार किया। उनके बयान की मनफरद ज़राफ़त और शोखी तबाह की गुलकारियों से उर्दू को वो सादगी व परकारी मिली जिससे उर्दू नज़र उस वक्त तक मरहूम थी। शायरी की तरह गालिब के इब्तदाई ज़माने में खतूत भी फारसी में है, मगर बाद में दोस्तों और शागिर्दों को उन्होंने बड़े शौक़ से उर्दू में खतूत लिखे। गालिब की एक जिद्दत पसंद ज़हीन के मालिक थे। उनके ज़हीन फरोशदा रवायतों और पुराने तरीक़ों को कबूल करने पर कैसे आमादा हो सकता। उन्होंने अपनी राय खुद मतीन की और खतूत नवाशी में भी अपनी अनफरद कायम रखी। गालिब को इस बात का एहसास था कि ख़त नश्व, मुलाकात और बाहिमी गुफ्तगू का कायम मकाम है, लिहाजा उसमें तख़लीफ़ व तशय्ना के बजाय सादगी व सफ़ाई होनी चाहिए। चुनांचा उन्होंने अलक़ाब व अदाब के कदीम फरोशदा तर्ज़ तहरीर को छोड़कर एक सेहतमंद, दिलकश, सादा मगर शौक़ी बरजस्ता अंदाज़ में इख्तियार किया और खतूत का एक ऐसा ज़ख़ीरा छोड़ा जिनमें कदम कदम पर आमेदा और शान बेतकल्लुफ़ी जलवागीर मराशिल की नहीं बल्कि मकालमे की कैफियत गालिब है ना। पहले ज़माने में काफ़ी जो रूल हुआ करते थे उसी रूल्स के अंदर लिखा करते थे, जिसको पढ़ने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्यों ना कि गालिब जो है वो पुरानी रीत रवायत को मानने वाले नहीं थे। वो कुछ नया करने का उसके अंदर जज्बा हुआ करता था। तो उसने जो खतूत लिखे उसमें मकालमे की तरह होना शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि वो मकालमे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, है ना। तो उसमें जो काफ़ी अच्छी सादगी हुआ करती थी और लिखावट जो होती थी उसमें काफ़ी सफाई हुआ करती थी, दिलकश हुआ करती थी, है ना। पढ़ने में दिलकश इंटरेस्ट लगता था। तो उसी तरह मीर मेहंदी मजरू को जो लिखे हैं खत, उसका एक यहाँ पर ही पेशकश दिए हुए। ए जनाब, है ना, ए जनाब मीरन साहब, अस्सलाम वालेकुम हजरात, आदाब कहो साहब, इजाज़त है। मीर मेहंदी के ख़त का जवाब लिखने को हुजूर क्या मैं मना करता हूँ। मैंने तो अर्ज़ किया था कि अब वो तंदुरुस्त हो गए। नहीं मीरान साहब, उस ख़त को आए हुए बहुत दिन हुए, वो खपा हुआ होगा, जवाब लिखना ज़रूरी है। इस तरह का पढ़ के लगता है कि आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, है ना। उसकी खत को अगर पढ़ते हैं, नीचे में 3 खत दी हुई है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे अगर पेज पलट के देखते हैं तो आपको दूसरे पेज में मिलेंगे, है ना। गालिब ने किस खूबी से मरासल को मकालमा बना दिया और हिज्र में वरासल के मज़े लूटने की कैफियत पैदा की है। उसके अंदाज में कितनी सादगी, बेतकल्लुफ़ी और अफ़नायत की फ़िज़ा मिलती है। उस खुशगवार फ़िज़ा को कायम रखने की कोशिश में अक्सर खतूत में ड्रामियत और अफ़सानवी रंग पैदा हो गया। वो अपने खतूत में ज़रूर ऐसी बातें लिखते हैं जिससे मखतूब आलिया महफूज
महजूज हो। चुनांचे उन्होंने अपने एक दोस्त को दिसंबर 1858 में एक खत लिखा। दोस्त ने उस खत का जवाब जनवरी दोस्त ने उस खत का जवाब जनवरी 1859 की पहली या दूसरी तारीख को दिया। उस खत के जवाब में गालिब ने अपने दोस्त को लिखा, देखो साहब, ये बातें हमको पसंद नहीं आई। 1858 ईस्वी के खत का जवाब 1859 ईस्वी में भेजते हो। और मज़ा ये है कि जब कहा जाएगा तो कहूँगी मैंने तो दूसरे दिन ही जवाब लिख दिया था, है ना। उसके जवाब में वो तुरंत ये जवाब लिख के उसको भेजा गया कि देखो, मैं जो खत लिखी उसका जवाब तुमने 1 साल के बाद दिए हो, ये किस तरह की बातें हैं। मैंने तो आपके जवाब दूसरा दिन ही दे दिया था, है ना। तो मकातिब गालिब की एक बहुत बड़ी खसूसियत उनका तंज मिजाज से रचा हुआ अंदाज़ है। यूँ तो गालिब की खुश तबाही और खुश ज़राफ़त उनकी उर्दू और फ़ारसी शायरी में भी मौजूद है, लेकिन उसकी शख्सियत का ये जौहर उनके खतूत में नस्बतन ज़्यादा वजूहात, सादगी और बेसाख्तगी से नुमायाँ हुआ है। बकुल मौलाना हली कहते हैं, वो चीज़ जिसने उनके खतूत को नावल और ड्रामा की तरह दिलचस्प बनाया वो शौक़ी तहरीर है ना। क्योंकि तहरीर ही अगर अच्छी नहीं होगी तो पढ़ने वालों को वो अच्छी कहाँ से लग सकती है। तहरीर जितनी खूबसूरत, जितनी अच्छी, जितनी दिलकश होगी, वो ख़त उतनी ही अच्छी पढ़ने में भी लग सकती है ना। गालिब ने अपनी शौक़ी ज़राफ़त से उर्दू नस्र को खश्की से बचा लिया। उर्दू में उससे पहले उस किस्म की ज़राफ़त नापैद थी, है ना। जब गालिब लिखना शुरू किए तो उस वक्त इस तरह की बातें लिखना कहीं कहीं नहीं मिलते थे, कहीं भी नहीं मिलते थे। लेकिन गालिब के खतूत में पहली बार इस तरह के खत लिखना शुरू हुए। गालिब की ज़राफ़त की सरचश्मे उनके दर्द व गम ही से फूटते नज़र आए। उनके खतूत में पाए जाने वाले शगुफ्तगी की ताह में ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का गहरा एहसास है ना। उन्होंने अपनी ज़राफ़त से ज़िंदगी के रंज व गम को हमवार किया। वो हुज़ूम गम में भी अपना तवाज़न नहीं खोते और मौजू दर्दनाक होने के बावजूद अपने शगुफ्तगा अंदाज़ बयान को बरकरार रखते और मुंशी निजी बहस को एक खत में लिखते हैं, है ना। एक खत में लिखते, भाई साहब, मैं भी तुम्हारा हमदर्द हो गया हूँ। यानी मंगल के दिन 18 रबीउल अव्वल को शाम के वक्त वो मेरी फूफी की मैं बचपन से आज तक उसको माँ समझता था और वो भी मुझे बेटा समझती थी, मर गए। आपको मालूम है कि परसों गोया मेरे 9 आदमी मर गए। 3 फूफियाँ, 3 चाचा, एक बाप और एक दादा और एक दादी। यानी उस महरूम के होने से मैं जानता था कि ये 9 आदमी जिंदा है और मर जाने के बाद मैंने जाना कि ये 9 आदमी एक बार फिर मर गए, है ना। घर में अगर पहले से ही इतने सारे आदमी मर चुके हैं, लेकिन उसके रिलेटेड एक और अगर मर गए तो आपको लगेगा कि मुझे छोड़ के इतने सारे आदमी चल गए। वही चीज़ यहाँ पर ही लिखी है ना। तो उसकी जो लिखने का जो अंदाज़ था तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया, है ना। यहाँ तक कि जो वो लोगों को मुतासिर, दूसरे जो खतूत लिखते थे उनको भी मुतासिर किया, है ना। गालिब के खतूत उनकी ज़िंदगी और उनके अहद का अशारिया है। उन खतूत में गालिब की शख्सियत मुख्तलिफ शक्लों में जलवागीर है। उन खतूत से उनकी पूरी ज़िंदगी हमारी निगाहों के सामने फिर जाती है। वो हमें उठते बैठते, चलते फिरते, हंसते बोलते, रूठते मनाते नज़र आते हैं। अपनी ज़ात के अलावा वो अपने माहौल और ज़माने की गरम व सर्द हालात की तरफ भी इशारा करते हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी से व्हाट्सएप में बात कर रहे दिन रात तो उससे ये पता ज़रूर लगेगी पूरी मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उसको पता चलेगी जिसको आप लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। आप खुशी के वक्त मैसेज कर रहे हैं, दर्द के वक्त मैसेज कर रहे हैं, गम के वक्त मैसेज कर रहे हैं, रूठना मनाना, ये सारी चीज़ें जो कि गालिब अपने खत में लिखा करते थे।
है ना। तो दो लिखने जो एक ये है वो ख़त्म हो गया, लिखने का जो कागज़ में जो लिखने का एक ये था दौर था वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो तरीका है ना लोगों से कनेक्ट होने का खतूत के ज़रिया, तो अभी भी वो कनेक्ट है, जैसे फ़ोन के ज़रिया, लैपटॉप के ज़रिया, मैसेज के ज़रिया, है ना, कॉल्स के ज़रिया, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होने का ये एक ज़रिया है जिसमें ये सारी चीज़ें आती है, रूठना, मनाना, हंसना, बोलना, दर्द में बोलना, दर्द बताना, और माहौल के बारे में बताना, आप कहाँ जा रहे, कहाँ रह रहे, किस तरह का लोग हैं, ये सारी चीज़ें गालिब के खतूत में नज़र आते हैं, है ना। इस तरह उनके खतूत से बाज़ ऐसी वाक़यात का इल्म होता है जिनका ज़िक्र कहीं और नहीं मिलता। इस तरह उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन खतूत में बिखरा हुआ है, जिससे उनकी शौक़ हयात लिखने वालों को बड़ी मदद मिलती है। गद्र और उसके बाद के हालात पर गालिब के खतूत से काफ़ी रोशनी पड़ती है। इस तरह गालिब के खतूत में जहाँ उसकी शख्सियत मनेकीस नज़र आती है, वहीं उनका अहद अपनी झलक दिखलाता है और उनका माशरा सांस लेता हुआ नज़र आता है। इस तरह गालिब के खतूत में ऐसी गोनागो खूबियाँ जमा हो गई है जिनकी वजह से ये खतूत उर्दू नस्र की शाहकार बन गए हैं। गालिब के बाद बहुत से अदबियों ने उनकी रंग को अपनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी मकाम तक नहीं पहुंच सका। गालिबन उसकी वजह यह है कि गालिब अपने मिजाज में सकफ्तगी व हिमागिरी के साथ साथ कुव्वत मशाहदा और मरासला निगारी के मुतालिक एक खास निगाह इंतखाब रखते थे और शौखी व ज़राफ़त और दर्दमंदी का ऐसा जज्बा रखते थे जो किसी और के यहाँ नज़र नहीं आता। इस तरह ये कहना मुबालगा ना होगा कि मिर्ज़ा गालिब ना सिर्फ अपनी शायरी के बिना पर बल्कि अपनी उर्दू नस्र की वजह से भी दुनिया के चंद बड़े अदबियों के सफ़ में जगह पाने की मुस्तहक है ना। ये हो गई उसकी खतूत निगारी, वो किस तरह खत लिखते थे, किस तरह शुरू किए, है ना, और उसके खतूत में किस तरह के खत मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी उसकी खतूत निगारी में नज़र आएगी। उसके बाद यूसुफ मिर्ज़ा के नाम के खत आपको ये पढ़ लेना है, जो कि मुझे जो लग रहा है कि हाँ ये पढ़ना चाहिए। मैं वो सारी ही चीज़ें बताऊंगी बाद में, जब ये एग्ज़ाम का दौर ख़त्म हो जाएगा तब मैं ये सारे जो ख़त है उस सब को भी पढ़ के कभी सुनाऊंगी। जो जुलाई में एडमिशन लिए हैं उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो ये ख़त जो है वो आपको पढ़ लेनी है एक बार, ताकि आपको पता रह सके कि इन ख़त के अंदर मिर्ज़ा गालिब ने क्या लिखे हैं। अगर आपको वो पता रहेगी तो आपको जब अगर बाय चांस अगर उसके ख़त का खुलासा दे दिया जाए तो आपको कम से कम ये तो पता रहेगी कि उस खत के अंदर क्या थी। अब बाकी सारी चीज़ें गालिब के बारे में तो आपको पता ही रहेगा, जो आपको लिखने में आसानी पैदा कर सकती है। तो मेरा ये एक ही है कि तीनों जो खत है वो तीनों खत को आप एक बार करके रीडिंग कर लीजिए, है ना, तो उससे आपका अच्छा ही होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी मौलाना अबू कलाम आज़ाद की तारीफ़ और उसकी मखतूब निगारी के बारे में होगी। उसकी तारीफ़ मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी हालात ज़िंदगी आप लोगों को तो पता ही होगी, लेकिन जो मखतूब निगारी है उसको मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताने की कोशिश करूँगी।